और कोई मंत्री बन के ही सेवा नहीं करेगा। ऐसे भी संत समाज शुरू से सेवा करते आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर मंत्री ही सेवा करेगा और ऐसा भी नहीं है कि बिना मंत्री के कोई सेवा नहीं करेगा। तो देखिए ऐसा है, यह चूँकि कांग्रेस टिप्पणी कर रही है और वो कहीं ना कहीं कमेंट कर रही है सरकार पे। जो कांग्रेस से जुड़ते हैं उनका बुरा हाल कांग्रेस करती है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बीते लंबे वक्त से धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार फिर से वो सुर्खियों में आए जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की और हाल ही में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके धाम पहुंचे, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ही शिवराज सिंह चौहान को खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो प्रदेश में समस्या निवारण और धार्मिक निवारण के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्री पद दे दिया जाना चाहिए। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप। देखिए ऐसा है, यह चूँकि कांग्रेस टिप्पणी कर रही है और वो कहीं ना कहीं कमेंट कर रही है सरकार पे, तो उसकी भावना हमेशा कांग्रेस कभी राम पे टिप्पणी करती है, कभी पुजारियों पे करती है, कभी संतों पे करती है। भाई अगर इतनी आपत्ति है तो कमलनाथ और कांग्रेसी क्यों वहाँ जा रहे हैं? सवाल यह है कि देखो, किसी भी संत को या किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को मंत्री बनने का कोई वो नहीं है और कोई मंत्री बन के ही सेवा नहीं करेगा। ऐसे भी संत समाज शुरू से सेवा करते आए हैं। वृक्ष कबहु न फल बछे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। ऐसा तो है नहीं कि हर मंत्री ही सेवा करेगा और ऐसा भी नहीं है कि बिना मंत्री के कोई सेवा नहीं करेगा। तो वो ऐसे आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं सेवा, वो कर रहे हैं अपनी तरीके से, और इतने लाखों हमारे देश में संत महात्मा सदियों से करते आए हैं, कर रहे हैं। अब रही बात कि कांग्रेस की इनको टिप्पणी करने का, आखिर कांग्रेस में जितने लोग हैं संत, उनका सम्मान क्यों नहीं करती है कांग्रेस खुद ही? कंप्यूटर बाबा का आश्रम बुलडोजर चलता रहा, टूटता रहा और कांग्रेस ने एक टिप्पणी उस पर नहीं की। और कितने आचार्य प्रमोद जी भी कांग्रेस में हैं, उनको भी उपेक्षा की जाती है। और तमाम जितने संत रूप में हैं जो कांग्रेस से जुड़ते हैं, उनका बुरा हाल कांग्रेस करती है। यानी कि जो संत उनको समर्थन देते हैं, सहयोग करते हैं, उनकी ही बुरी हालत कर देती है। तो दूसरे को सलाह देना बंद करें। अपने यहाँ घर में पहले गिरेबा में झाँके कि अपने यहाँ संतों को या ब्राह्मणों को या कोई भी सनातन धर्मियों को कितना आप सम्मान कर रहे हैं, ये आप देखिए। जो व्यक्ति पुजारियों को कहता है कि पुजारियों का देश नहीं है, वो सम्मान की बात उसके मुंह से शोभा नहीं देती। तो ये तो जो है अब अपने हाशिए पे है। ये टिप्पणी नकारात्मक करना उनको कांग्रेस की आदत हो चुकी है और इसीलिए स्वाभाविक है कि जनता इनको नकार रही है। देखिए ये तो वो जाने, देखिए एक कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक है, उसके पास कोई भी जा सकता है और जाना भी चाहिए। जैसे धर्म पे किसी कोई पार्टी के तो है नहीं, और हमें नहीं लगता कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी पार्टी से अभी जुड़े हैं। और ठीक है, विचार ही अपनी बात है, अपनी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, गोरक्षा की, तो हर सनातनी करता, लेकिन किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। तो इसलिए, और उनका बागेश्वर धाम भी हनुमान जी का स्थान है, तो वहाँ पे तो कोई भी पार्टी के लोग जा सकते हैं, श्रद्धालु जाएंगे, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, या माने या न माने, कोई भी जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन टिप्पणी करना नकारात्मक ये ठीक बात नहीं है। सम्मान सरकार या समाज जो देता है वो अपने आप दे देगी, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना हमें लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जानबूझ करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और सरकार वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी की है। तो शिवराज सिंह चौहान बहुत धर्मपरायण व्यक्ति है। वो काफ़ी जो भी संतों का सम्मान करते हैं और लोगों का जितना हो सके सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, तो उसमें उनकी अच्छाई है। और इसीलिए इतने वर्षों से वो बने हुए हैं। कुछ बीच में कांग्रेस बनी, फिर वो गिर गई, क्योंकि इनके अंदर चलाने की, इन्होंने संतों का सम्मान नहीं किया, इन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, इन्होंने गौ का सम्मान नहीं किया, तो पाप तो फलता है ना। तो इसलिए तो अभी भी समय है, इनको नकारात्मक टिप्पणी से बचना चाहिए और अपने यहाँ जो कांग्रेस में संत है उनको सम्मान देना चाहिए पहले, फिर जो है पर उपदेश कुशल बहुतेरे है ना, कि दूसरे के उपदेश अच्छा लगता है, तो अपने अंदर थोड़ी सी गिरेबा में झांकिए और अपने यहाँ जो आपके पार्टी में संत हैं उनको सम्मान देना सीखिए, उनको संगठनात्मक दायित्व या जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पे दीजिए। राजस्थान में कितने संतों को मंत्री बना दिया इन्होंने। आखिर जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी में पूछना चाहता हूँ कितने संत इनके मंत्रालय में हैं।
तो ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, हिंदू सनातन विरोधी हैं। अखंड भारत तो महापुरुषों का सपना है। वीर सावरकर हुए, चाहे भाई परमानंद जी हुए, हर व्यक्ति चाहता था कि अखंड भारत हो और हिंदू राष्ट्र बने। तो बिल्कुल आप देखो, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही। और इसके साथ अब देखो पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब है। अब पाकिस्तान के लोग अब भारत भारत चिल्ला रहे हैं। तो भारत तो सबकी जननी है। निश्चित रूप से पुनः एक बार पाकिस्तान या और अन्य देश जो हमारे टुकड़े हुए वो सब आपस में मिल जाएंगे तो अखंड भारत हो जाएगा, और होना भी चाहिए अखंड भारत। तो आपको लगता है हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है वो सही है? हिंदू राष्ट्र की तो मांग जो उठ रही बिल्कुल सही है ही है। हिंदू राष्ट्र तो देश को बचाने के लिए सबसे आवश्यक है इस समय वर्तमान में। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मेरी ये मांग है, और बिल्कुल इसका मैं समर्थन करता हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने। जिस तरीके से कांग्रेस ने खुला पत्र लिखकर शिवराज सिंह चौहान को चैलेंज दिया है, उसका जवाब शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी क्या देती है, ये देखना काफी अहम और दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और एक नए वीडियो के साथ। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।